हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि सबकी नज़रें आपकी तरफ क्यों है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोगों की नज़रें उनकी तरफ क्यों है, लोगों की नज़रें मेरे व्यूवर्स के ऊपर क्यों है। ओके, सबसे पहले मून का कार्ड है, तो पेंटिकल, okay, 10 of wands, eight of cups, judgment, 9 of pentacle, ace of swords, nine of wands। देखिए, आपने बहुत कुछ किया है, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बट लोगों ना उस चीज़ की कदर नहीं है। आपने जो चीज़ की है ना, उस चीज़ की लोगों को कदर नहीं है। मतलब जैसे आपने सबको खुश करने की कोशिश की, बट किसी ने आपके कोशिश को नहीं देखा या आपको अप्रिशिएट नहीं किया। लोग कभी आपसे खुश नहीं होते हैं। ऐसे भी एनर्जी दिख रही है कि बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनसे लोग कभी खुश नहीं होते हैं, और आपने इनके लिए बहुत कुछ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते या लोगों के लिए करते करते, मुझे ऐसे लग रहा है किसी की हेल्प भी ख़राब हुई थी लोगों की हेल्प करते करते, और फिर भी सामने वाले पर्सन आपसे, आप जो भी कोशिश करते हैं, आप लोगों के लिए जो भी करने की कोशिश करते हैं, उससे लोग खुश नहीं होते हैं। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जितने भी प्रयास आप करते हो, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रहती ही है आपके, आप जो भी करते हो उसमें चीज़ों में कमी रहती है, और आप थक गए हो, हार गए हो, और अब उस चीज़ से निकलना चाह रहे हो। अब आप बर्डन नहीं उठाना चाह रहे हो, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, या आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, आपको सुकून नहीं मिल रहा है, तो आप ना एक सुकून की खोज में निकले हुए हो। ऐसे भी लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिल जाए भाई जिससे मुझे अपने लाइफ में सुकून मिले। आप थक गए हो, अब आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाह रहे हो, किसी के लिए भी कुछ करना नहीं चाह रहे हो। आप चाह रहे हो कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिस वजह से मैं खुद को खुश करूँ। इस तरह की भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान मिले या कोई ऐसा पर्सन मिले जो मुझे समझे, कोई मुझे भी सरप्राइज़ दे, कोई मेरे लिए भी कोई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, कोई मेरे लिए भी कुछ करे। तो ये अभी आपकी सोच बनी हुई है, और आप लोगों से दूर जाते हुए दिख रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, वैसे वैसे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो दिन या आपने उनके लिए जो चीज़ें की है, उस चीज़ को ये याद करते हुए दिख रहे हैं ये लोग। और ऐसा भी लग रहा है कि आप ना अपने आप को बहुत सारी गलतियों का रियलाइज़ हो गया है, आपने बहुत लोगों को माफ़ भी किया है, या आपने खुद को भी बहुत माफ़ किया है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें हैं वो सारी मेरी ही गलतियों की वजह से हैं, और आप अपने गलतियों के ऊपर काम कर रहे हो। आपने पास्ट में जो भी गलतियाँ की है, आपको ऐसा लगता है कि उन गलतियों की वजह से अभी आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो। जो प्रॉब्लम्स है, जो सिचुएशन है, वो मैंने पास्ट में जो डिसीजन लिए या पास्ट में मैंने जो गलतियाँ की, उस वजह से मेरे लाइफ में आए गए हैं, ऐसा आपको लग रहा है। आप अपने लाइफ में जगल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो। ये ऐसे भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या बहुत चीज़ों में जगल कर रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन में भी शायद आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो। फाइनेंस, देखो यहाँ पे दो सिनेरियो दिख रहे हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तो जिनके पास अच्छे खासी इनकम है, और एक वो लोग हैं जो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। मतलब आपको बार बार किसी से कर्जा लेना पड़ रहा है, किसी से उधार लेना पड़ रहा है। इस तरह की भी आपकी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया है। देखो, दो तरह की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है। अब हम डिटेल में रीडिंग करेंगे कि भाई लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्यों है ना। लोगों की नज़रें आखिरकार आपके ऊपर क्यों है।
अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो रीडिंग भी डेफिनेटली आपके साथ मैच होगी। वीडियो एंड तक दीजिए क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, हर चीज़ 100% रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो एनर्जी मैच होने के लिए आपको एनर्जी कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब बोलोगे कि मैम एनर्जी कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एनर्जी कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैम अभी तो हमने तो वीडियो देखा ही नहीं, तो हम लाइक कैसे करें? देखो इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप लाइक कर सकते हो, नहीं तो पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक करो। और प्लीज़ 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 मेरे लिए, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना भूलना मत। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट करना भूलना मत। तो चलिए देखते हैं लोगों की नज़रें आपके ऊपर क्यों है। ओके, आप अपने दिमाग का यूज़ करने लगे हो। ओके, आप ना देखो, आप रिश्ते में आप दिमाग से चला रहे हो, अब आप रिश्तों में भी अपना दिमाग यूज़ कर रहे हो। पहले ऐसा था कि आपने लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट रखते थे और आपने बहुत लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी रखा है, बट लोग ट्रस्ट के लायक नहीं है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। और अब आप ट्रस्ट रखना पसंद नहीं कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा अपना ऐसा हो गया है कि आप किसी के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से काम लेने वाले इंसान बन गए हो। रिश्ते हो, जो भी चीज़ हो, आप उसे दिमाग से ही हैंडल करने की कोशिश करते हो। आप बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज हो गए हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। इस वजह से भी लोगों की नज़र आपकी तरफ है। आपकी ब्यूटी बहुत बढ़ रही है, आपका एज कितना भी क्यों ना हो, पर जैसे जैसे शायद आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी ब्यूटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा भी हो सकता है आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोई लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक किया, या जिन लोगों ने आपको परेशान की, कोई लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके पैसे हड़प लिए, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली हो सकती है, पैसे हड़प लिए हो सकते हैं। आपके लाइफ में देखो कुछ ना, आपके लाइफ में कोई स्टेबल चीज़ थी, मतलब आप खुश थे, कंफर्टेबल थे, तो आपके स्टेबिलिटी को, आपके कंफर्ट को इन्होंने झंझोड़ा है। झंझोड़ा मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जिस वजह से आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं बची, फिर वो फाइनेंशियली हो या आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की है जिस वजह से आपको तकलीफ पेन झेलना पड़ा है। बहुत लंबा पीरियड, 2-3 साल की भी एनर्जी दिख रही है, उससे ज़्यादा भी एनर्जी दिख रही है। और आप बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज हो गए हो। आप बहुत अच्छे से लोगों की नीयत आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? देखो, आप अब पहले जैसे नहीं रहे कि आपके दिल में कोई आता था, दिमाग में कोई थॉट आता था तो आप उस चीज़ के लिए एक्शन लेते थे। अब वैसा नहीं है। अब आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो। कहीं किसी को पैसे देने हैं, कहीं पे इन्वेस्ट करना है, जो भी चीज़ हो आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो। थोड़ा टाइम लेते हो बट सोच समझ के डिसीजन लेते हो। और इस बार आप किसी की राय नहीं, मतलब पहले कैसे सबकी राय या जो लोग बोलते थे वैसे करते थे, बट आप सोच समझ के, खुद दिमाग यूज़ करके, उस चीज़ के बारे में सोच के, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के, फिर उन चीज़ों में आप अपना दिमाग या आप उस चीज़ के लिए कोई एक्शन लेते हो। ऐसी एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है? देखो, जगल कर रहे हो, आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बट आप ना खुद को बहुत ज़्यादा स्टेबल कर चुके हो। खुद को मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल कर चुके हो। नॉलेज के मामले में, दिमाग के मामले में मैच्योरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आई हुई है। लॉयल्टी का मतलब आपको समझ चुका है। आपको लॉयल्टी चाहिए। आप अगर इंसान लॉयल होगा तभी आप उनको अपने पास रखोगे, नहीं तो नहीं रखोगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको आया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, मतलब आप ना एकदम स्टेबल के साथ बैठे हो, स्टेबिलिटी के साथ बैठे हो। भले ही अभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बट आप अपने प्रॉब्लम को तो हैंडल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी चीज़, जैसे अभी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी जिस वजह से आपको जगल करना पड़ रहा है, बट वो चीज़ भी आपको हिला नहीं सकती है। आप उस चीज़ को भी बहुत मैच्योरिटी के साथ डील कर रहे हो। और लोगों को उस चीज़ का, मतलब आप जगल कर रहे हो, वो चीज़ लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई ये अपने लाइफ में जगल कर रहा है फिर भी कितना स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है। जैसे क्या बोलते हैं, गम से चिपका हुआ कोई खुर्ची से, चेयर से गम लगा के कोई चिपका होता है ना, उस टाइप का आप चिपके हुए हो। आप हिलने का नाम नहीं ले रहे हो। पहाड़ जैसा खड़ा है, ढीठ खड़ा है, इस तरह के वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं कि भाई कितना ढीठ इंसान है ये अपने लाइफ में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं फिर भी ढीठ जैसे खड़ा हुआ है। देखो, आपको पता था कि बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ न्यू करनी है, उस
पीछे शायद आप जो चीज़ कर रहे हैं उसमें आपका कोई बैकग्राउंड नहीं था उस फील्ड में, और आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो आपको लग रहा था, आप लोगों को भी लग रहा था और आपको भी लग रहा था नामुमकिन है, बट आपको इतना भरोसा था कि भाई कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए इस काम के लिए मैं ये काम कर पाऊँगा, मैं ज़रूर कर लूँगा। और आपने वही स्ट्रेंथ इकट्ठा की, आपके अंदर जो पैशन है और जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपने उस चीज़ को इकट्ठा करके उस चीज़ को करके दिखाया है जो लोगों को लगता था, लोगों को क्या आपको भी लगता था कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, या मैं इस चीज़ में नहीं जी पाऊँगा, या मेरे में ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको लग रही थी, बट आपने उस चीज़ में, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ आपने अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग भी की है, ऐसा भी लग रहा है। सॉरी गाइज, ओके ओके। टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? ओके देखो मैंने क्या बोला था, आप ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो, बहुत ज़्यादा लविंग हो, केयरिंग हो, आप ना लोगों को बहुत मतलब बहुत प्यार करते हो लोगों से, तो लोगों ने ना आपके प्यार का फ़ायदा उठाया है, और आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत लोगों को छोड़ा भी हुआ है, आप बहुत लोगों से दूर भी हुए हो, आपने बहुत सामने वाले पर्सन को प्यार किया, या जो भी चीज़ें आप अपने हिसाब से ले लो, क्योंकि कभी कभी ना मुझे वर्ड्स नहीं याद आते, क्या करूँ मैं मराठी में बोलती हूँ ना डेली, तो मुझे हिंदी में जल्दी वर्ड्स नहीं याद आते कभी कभी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सबके लिए सब कुछ किया, बट किसी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, और आप ना इस चीज़ से थक गए हो, और आप इस वजह से लोगों से दूर हो गए हो, और लोगों की आप लोगों के नज़र में आप विश बन गए हो, लोगों को आप चाहिए, आपको वो हासिल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में रहो, आप उनकी एक विश बन गए हो कि भाई ये मेरे लाइफ में फिर से वापस आ जाए, या ये पर्सन मुझे मिल जाए, आप विश हो लोगों की। आपको झूठ लग रहा होगा बट ये रियलिटी है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आप विश बन गए हो लोगों की। ओके कार्ड नीचे गिरे हैं, तो 1 मिनट रुकना। ओके 9 ऑफ ओके। बहुत सारी चीज़ों में देखो मुझे ऐसा लग रहा है, देखो मुझे यहाँ पे 2 लोगों की एनर्जी दिख रही है, मतलब मुझे आपकी और लोगों की भी एनर्जी दिख रही है। लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है कि कोई लोग हैं जो परेशान हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिश्ते हैं जहाँ पे आपने बहुत एफर्ट डाले थे, आपने बहुत कुछ किया था इन लोगों के लिए, बट इन लोगों ने आपकी कदर नहीं की थी, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया था, और जब आप अकेले हो गए हो, आप जब शांत हो गए हो, आपको किसी से कोई लेना देना ही नहीं, तब ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, ये परेशान हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं सही से, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं। कोई इंसान है, कोई लोग है, कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स हो सकता है, जिन लोगों ने पास में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दिया, इन लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया, ये लोग अब आपको चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में वापस आ जाओ। ओके 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। देखो एक तो आप कंफ्यूजन हो सकते हो या नेगेटिव हो सकते हो, या लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब आपके पास ऑप्शन है, इस वजह से आप लोगों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, अब आप लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। जिन लोगों ने शायद एक टाइम पे आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, आपको इग्नोर किया था, अब जब आप वही चीज़ उनके साथ कर रहे हो तो उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, वो रातों को सो नहीं पा रहे हैं, वो रातों को जग रहे हैं, वो रातों को परेशान हो रहे हैं, आपके साथ जो चीज़ें की उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, किस तरह आपको छोड़ के कोई और चीज़ को पकड़ के आपके लाइफ से चले गए थे, और जब आप चले जा रहे हो उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो आपके पास आए तो आप उन्हें नहीं चूज़ करोगे, आप कोई और चूज़ करोगे और उनका दिल टूट जाएगा, आप छोड़ के जा रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है अब आप उनके लिए नहीं रुकोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है?
6 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, देखो उन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बन चुके हो। अब आप मतलब पहले कैसा था कि कोई आपसे बात नहीं करता था तो आप उन्हें बोलते थे भाई क्यों बात नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तुझसे बात करने की आदत हो चुकी है। बट अब आप शांत हो गए हो, अब आपको उनकी याद भी आती है ना, तब भी आप शांत हो गए हो, आप किसी को बता नहीं रहे हो। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गए हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट गए हो, ऐसा लग रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? जजमेंट का कार्ड क्यों है? जजमेंट। ओके, आप कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें, आपने अपने गलतियों के ऊपर काम किया, आप खुद के ऊपर भी काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने लाइफ का फाउंडेशन क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। और इस फाउंडेशन क्रिएट करते टाइम, इस टाइम आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, इस टाइम पास में आपने जो गलतियाँ की है उन गलतियों के ऊपर आप काम करते हुए दिख रहे हो, वो गलतियाँ रिपीट नहीं करना चाह रहे हो और आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लेके भी आ रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 8 ऑफ सोर्ड्स के साथ देखो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं आपकी एनर्जी को देख के, लोग स्टक हो रहे हैं, लोगों को आपने लिटरली लोगों को परेशान करके छोड़ा है। आप जिन लोगों को इग्नोर कर रहे हो ना, वो लोग आपको आपके वजह से रात को नहीं सो पा रहे हैं। वो आपको इतने एनर्जेटिक देख रहे हैं, इतने अपने फोकस देख रहे हैं, उन्हें ऐसे लग रहा है कि उन्होंने जो गलती की है ना पास में आपके साथ गलत करके, सेल्फिश बिहेवियर दिखा के जो आपके साथ चीज़ें उन्होंने की है, उन्हें भी पता है कि उन्होंने अपने आपके साथ क्या किया है। और ये सारी चीज़ें तो उन्हें पता ही है कि उन्होंने कितना सेल्फिश बिहेवियर दिखाया है, आपके साथ कितनी चीज़ें गलत की है। आपके वजह से ये पर्सन, जो भी लोग हैं, वो पर्सन एक तो कंफ्यूज हो रहे हैं, स्टक की एनर्जी दिख रही है, परेशान हो रहे हैं, रातों को सही से सो नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपके साथ जो चीज़ें की है वो चीज़ इन्हें रात को सोने नहीं दे रही है। लिटरली ये 100% सच है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आप खुद देख रहे होंगे, 3 बार 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ है। और लोग लिटरली परेशान हो रहे हैं आपके एनर्जी की वजह से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप उनके लाइफ में नहीं बचे, आप पहले जैसे नहीं रहे हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, आप बहुत बदल चुके हो, आप फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपने खुद का अस्तित्व निर्माण किया है, ऐसे इन लोगों को लग रहा है। साथ में इन लोगों को आप बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो, अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए इन लोगों को आप दिख रहे हो। तो ये जैसे जैसे आपको खुश देख रहे हैं, वैसे वैसे इन्होंने जो डिसीजन बनाए हैं उस डिसीजन के ऊपर इन्हें रिग्रेट होते हुए दिख रहा है। बट उन्हें कभी कभी ऐसे भी फील होता है कि आज नहीं तो कल आप उनके पास लौट के जाओगे। ये उन्हें क्यों लग रहा है? मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख के मुझे उन लोगों की ऐसे एनर्जी दिख रही है कि उन्हें ऐसा लगता है, वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है कि आप एक न एक दिन आओगे उनके पास। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना कि ये इंसान सच सोच रहा है या झूठ सोच रहा है। क्या आप जाना चाहते हो इस इंसान के पास, ऐसे लोगों के पास वापस आप जाना चाहते हो? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना भूलना मत। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है? ओके। बॉटम की एनर्जी देखो, अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, जो भी चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप बहुत हाथ पैर मार लिया, आपने बहुत काम कर लिया, आपको जो आपको लग रहा था कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके लाइफ में XYZ जो भी प्रॉब्लम चल रहा था, आपको लगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ आपने वो कर लिया, बट वो प्रॉब्लम ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं एक चीज़ बोलूँगी कि डिवाइन के ऊपर सरेंडर करो। किसी के गाइडेंस ले सकते हो तो गाइडेंस लो, नहीं तो डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर करो, उस चीज़ को भूल जाओ। दूसरी चीज़ देखो, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचो, भूल जाओ नहीं बोल रही हूँ, ज़्यादा मत सोचो। ओके, दूसरी भी चीज़ें देखो वो चीज़ नहीं मिल रही है क्योंकि उसका टाइम नहीं, वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी, बट वो टाइम अभी नहीं है। क्योंकि मैं ये किस वजह
वजह से बोल रही हूँ, तो मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि हैंडमैन की सिचुएशन बॉटम की एनर्जी है, तो वो चीज़ तो आपको मिलेगी बट अभी नहीं मिलेगी क्योंकि उसका टाइम नहीं आया है। जो उसका टाइम आएगा तब वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिलेगी। अब दूसरा गाइडेंस क्या है कि भाई आपको जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, स्टक हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको उस चीज़ को आप ना चीज़ों को बहुत बड़ा बना रहे हो, शायद वो रियलिटी में उतनी बड़ी नहीं है, वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है। तो आपको थोड़ा अपने आइज़ ओपन करके देखने की ज़रूरत है, आपको थोड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है, थोड़े स्टेप लेने की ज़रूरत है, तो आपको उस चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़ देखो, इस टाइम पे आपका कोई ना कोई स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इनर मतलब अंदर से चल रहा है, वो बाहर आपको नहीं दिखेगा, आपको अंदर से ही चीज़ें महसूस होने लगेगी कि भाई आप पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, अब आप बहुत ज़्यादा शांत हो रहे हो, पहले चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते थे बट अब उस चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हो। तो ये चीज़ें आपको अंदर से फील हो जाएगी कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है, आपको लोगों के लिए एक भावना आ रही है, बहुत ज़्यादा केयरिंग वाली भावना आ रही है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरिंग मतलब बहुत ज़्यादा लोगों की केयर करते हुए या उनके लिए अंदर से एक कि भाई लोगों के साथ बुरा ना करे, किसी के साथ गलत ना करे, और आप किसी चीज़ों का टेंशन नहीं ले रहे हो, तो आपके अंदर से वो चीज़ें आपको महसूस होगी, आपके अंदर से कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़े पेशेंस के साथ आगे बढ़ो। आपके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है और जितना हो सके उतना मेडिटेशन करो इस टाइम पे, क्योंकि मेडिटेशन आपको उस चीज़ में हेल्प करेगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ना उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। ओके, और आपको केयरफुल चीज़ें करने की ज़रूरत है, आप बच्चों जैसे हरकतें मत करो, आप थोड़े मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करने की कोशिश करो, और कोई लव वन पर्सन आपको कोई अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई गाइड कर रहा है आपको, तो आपको उस लोगों की बात मानने की ज़रूरत है। बच्चों जैसे हरकतें मत करो, ज़िद मत करो किसी चीज़ के लिए, अगर आप ज़िद कर रहे हो तो ज़िद करना बंद करो। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगे, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।